हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं गैस पेपर 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं और ये पेपर है इकोनॉमिक्स पेपर 2 जो कि ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स ग्रुप के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस पेपर के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके अपकमिंग पेपर के अंदर आ रहे हैं, और अगर ये पेपर को स्टडी करके एग्जाम में अपेयर होते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। गैस पेपर का सॉल्व बाय करना चाहते हैं तो आपने इस कॉन्टेक्ट पे राब्ता करना है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पे बेस करता है। ये सारे 20 एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है, और इसके जो आंसर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में आपको वहां पे मिल जाएंगे। जैसे ये सेक्शन ए मुकम्मल होता है तो सेक्शन बी यहाँ स्टार्ट होता है, जिसके टोटल 40 मार्क्स होते हैं। ये 40 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हासिल करने होंगे और 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से हासिल करने होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 पार्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ये पार्ट क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में होते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं ईच क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल जो आपने याद करना है वो डिफरेंशिएट याद करना है जीडीपी और जीएनपी के अंदर, इसके साथ साथ जीएनपी और एनएनपी के अंदर, और फिर पीआई और डीपीआई का डिफरेंस पढ़ना है। क्वेश्चन 2 के अंदर आपने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस याद करने हैं और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस याद करने हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को पढ़ना है और जो टाइप्स होती है इन्फ्लेशन की इसको भी आपने याद करना है। इसके साथ साथ जो बार्टर सिस्टम है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और साथ साथ इसकी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को भी लिस्ट डाउन करना है। चौथे सवाल में आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन याद करना है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड का जो डिफरेंशिएशन है वो भी आपने अच्छी तरह इसको स्टडी करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 में आपने जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं उसकी जो सोर्सेज होते हैं उसकी लिस्ट डाउन करना है। इसके साथ साथ जो एक्सपेंडिचर के हेड्स हैं गवर्नमेंट के उसको भी लिस्ट डाउन करना है। इसके साथ साथ आपने रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ जो रेंट है उसको भी आपने डिफाइन करना होगा। इसके साथ साथ नंबर 6 क्वेश्चन में आपने सवाल को याद करना है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस और ग्रॉस इंटरेस्ट का और नेट इंटरेस्ट का डिफरेंस। जब ये तमाम जो टॉपिक आप याद कर लेंगे तो फिर ये आप अगले पोर्शन में यानी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आ जाएंगे। इसके भी 20 मार्क्स होते हैं और इसके भी हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। तो आपने ज़कात और जो टैक्स के डिफरेंस है वो याद करना है। इसके साथ साथ जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है ज़कात की वो भी आपने स्टडी करनी है। इसके बाद आपने जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के हैं इकोनॉमी के वो डिस्कस करने हैं। इसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स को रिमूव करने या इसको मिनिमाइज करने के लिए जो रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं वो बताने हैं आपने। इसके बाद जो बजट के डेफिसिट होता है पाकिस्तान का वो आपने पॉइंट लिस्ट डाउन करना है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी आपने स्टडी करना है। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये तो अभी अनसॉल्व मिलेंगे आपको इस गैस पेपर में। अगर इसको सॉल्व बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से चाहिए आपको तो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे राब्ता करके ये बाय कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान और जो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है उसकी क्या कॉजेज होते हैं। इसके बाद आपने सवाल याद करना है कि जो फंक्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान ये भी आपने याद करना है। फिजिकल पॉलिसी को डिफाइन करना है और जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी डिफाइन कीजिएगा और जो लिस्ट डाउन कर देना इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसके बाद ये सेक्शन जो बी है मुकम्मल होता है। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सी 40 मार्क्स का होगा जिसमें से 20 मार्क्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, 20 मार्क्स जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के होंगे। तो पहला सवाल जो आपने याद करना है वो है नेशनल इनकम की मेजरमेंट कैसे होती है, उसका कोई एक पैटर्न आपने याद कर लेना है। इसके साथ साथ नेशनल इनकम की मेजरमेंट करते हुए जो डिफिकल्टीज फेस की जाती हैं या फेस हो सकती हैं वो भी आपने सवाल को याद करना है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपने इसको याद करना है और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को भी आपने याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 को पढ़ना है आपने, डिफाइंड मनी याद करना है और जो फंक्शंस है मनी के वो आपने डिटेल क्वेश्चन में स्टडी करना है। फिर पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उसमें आपने सवाल याद करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की कौन कौन सी है वो बतानी है। इसके साथ साथ आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या आप सजेस्ट करेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी जराए हैं ट्रांसपोर्टेशन के और कम्युनिकेशन के पाकिस्तान में वो आपने डिस्क्राइब करना है। इसके साथ साथ जो रोड ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में है उसकी अहमियत इकोनॉमी में क्या है। इसके बाद क्वेश्चन 7 याद करना है आपने कि आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंशिएशन अच्छी तरह स्टडी करना है। इसके साथ साथ किस तरह बीओपी जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको आपने करेक्ट करना है, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से करेक्ट करेगी वो आपने एडवाइस करना है।
इसके बाद आपने याद करना है कि जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स प्लानिंग के वो क्या है, इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंस है रेलवेज की पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो क्या है। तो स्टूडेंट ये था आज का गैस पेपर। तो इस गैस पेपर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके तमाम दोस्त अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।